हेलो डियर। तो लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन नंबर वन की बात हुई थी। हम एक्सरसाइज कर रहे थे। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि एक्सरसाइज हम 4.3 पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर वन का मैंने कंसेप्ट भी आपको बता दिया था। ठीक है, तो मैंने होमवर्क दिया था ये चीज़, अगर आपने कर लिया हो तो गुड, अगर नहीं किया तो मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर वन को मैं कराने वाला हूँ और जिसने कर लिया है वो इस क्वेश्चन को चेक कर लेगा एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके, और चेक करने के बाद आंसर अपना पीछे जो सॉल्यूशन आंसर होता है उससे भी मैच कर लेना। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो उसको बाद हम जो क्वेश्चन नंबर वन को स्किप करते हुए आगे जाना। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन को मैं बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। बहुत इजी रूल था, मैंने कंसेप्ट बताया था कि क्या क्या कंसेप्ट इसमें लगते हैं। क्वेश्चन नंबर वन की बात है और मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। मैं क्वेश्चन एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन कहता है दी गए निम्नलिखित द्विघात समीकरण को मूलों का अस्तित्व हो, तो एक वर्ड यहाँ पे आता है मूलों का अस्तित्व हो। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, एक बात, मूलों का अस्तित्व हो तो इनके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, मतलब कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड से इसको सॉल्व करना है। बात समझना, एक वर्ड इसने जोड़ा ये है कि मूलों का अस्तित्व हो। मूलों का अस्तित्व का होने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं बताता हूँ। इंग्लिश में भी एक बार पढ़ देते हैं कि मूलों का अस्तित्व का मतलब यहाँ पे है कि इफ दे एग्जिस्ट, इफ रूट जो है एग्जिस्ट हो। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे मतलब ये होता है बच्चों, हर एक क्वाड्रिक इक्वेशन, मैं एक इसका जनरल फॉर्म लिखता हूँ यहाँ पे। क्वाड्रिक इक्वेशन इस तरह से होते हैं, जितने भी होते हैं ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। सबका वैल्यू x का कुछ आएगा, एक x का वैल्यू कुछ और आएगा, है ना, दो वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर आते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक क्वाड्रिक इक्वेशन का, मैं बोल रहा हूँ हर एक क्वाड्रिक इक्वेशन का वैल्यू हम नहीं निकाल पाते हैं। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? तो उसके पीछे रीजन है कि उसके जो मूल होते हैं, उसके जो रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। कहने का मतलब क्या है, अगर अगर हम इसकी बात करें, देखो यहाँ पे कोई भी इक्वेशन जो होगा उसका ए बी सी होगा कि नहीं होगा। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को ना करा के मैं कुछ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ, अल्लो मैं मिटा देता हूँ और कंसेप्ट की बात करता हूँ कि मूल का अस्तित्व होता कब है और कब नहीं होता है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे एक मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, आपको लिखना यहाँ पे लिखना मूलों का अस्तित्व, लिखो मूल का अस्तित्व, मूल का अस्तित्व का मतलब होगा नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, हाँ, या लिखो मूल की प्रकृति, या ये लिख सकते हैं, मैं इसको और अच्छी तरह से लिख देता हूँ, मूल की प्रकृति। ये लिखो मूल की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति क्या होगी, इसका मतलब क्या होता है कि उसका मूल होगा कि नहीं होगा। तो हर एक इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होता है, या मैं कहूँगा a का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में होता है कि नहीं होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अपनी तरफ से और आपको मैं इस एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ कि कैसे हम समझते हैं कि मूल की प्रकृति क्या है। बात समझना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 है। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -7 है। और यहाँ पे c की वैल्यू कितना है, +3 है, मीन्स 3 है। ठीक है, अब एक बात आती है, वो आती है d। ठीक है, d बराबर होता है b स्क्वायर -4ac। क्या होता है, d बराबर b स्क्वायर -4ac। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब बच्चों होता है, मैं अगर आपको इसका मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं इसे,
डिस्क्रिमिनेंट, डी से डिनोट करते हैं और लिख लेते हैं स्पेलिंग डिस्क्रिमिनेंट, कीमिनेंट। और हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसके कहेंगे विविक्तकर, विविक्तकर, विविक्तकर। ठीक है, बोलने में अजीब लग रहा है लेकिन हम इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका फॉर्मूला ये जो आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कंडीशन क्या होगा, या तो ये जो डी होगा, या तो ये डी जो होगा, या तो ये 0 से बड़ा होगा, या तो इसका जो भी आंसर आएगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। अगर डी 0 से छोटा हुआ, या एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि या तो ये 0 के बराबर होगा, डी का मान जो होगा वो 0 के बराबर होगा। अगर वो 0 से बड़ा हुआ, क्या हुआ, अगर 0 से बड़ा हुआ तो हम इसको कहेंगे कि मूल का अस्तित्व है। ठीक है, क्या बोलेंगे, दो, लिखेंगे हिंदी में, दो भिन्न भिन्न या दो विभिन्न, ठीक है, ये लिखा है भिन्न वास्तविक, मैं लिखवा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब बनता है। वास्तविक मूल, दो वास्तविक मूल। इंग्लिश में भी लिख लेंगे, पहले हिंदी लिख लो। दूसरा मतलब जब अगर वो 0 के बराबर हो तो क्या बनेगा, मतलब बनेगा दो बराबर मूल, दो बराबर मूल। ठीक, दो बराबर मूल या दो वास्तविक, यहाँ पे एक वर्ड भूल गया, वास्तविक, पहले लिख लेते हैं, साथ साथ लिख लो पहले, वास्तविक मूल। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है जब वो 0 से छोटा होगा तो हम क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। बात समझना, मैं आगे और इसमें लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में भी अब लिखेंगे साथ साथ। तो क्या होगा समझना, यहाँ पे जब हमारे पास अगर 0 से बड़ा होगा, डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा तो हम कहेंगे टू, TW2 डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग रियल रूट्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा अगर हमारे पास 0 से छोटा हुआ, अगर डी की वैल्यू 0 से छोटा हुआ तो कहेंगे नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं आएगा। अगर बड़ा 0 से बराबर हुआ, 0 के बराबर हुआ तो इसका मतलब होगा टू इक्वल रूट्स, टू इक्वल रूट्स। ये लिख लो पहले, अभी मैं इसको एक एक करके समझाऊंगा कि ये क्या चीज है। तो पहले इसे लिखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप नीचे लिखना, मैं यहाँ पे साइड में इस चीज को समझाता हूँ। डी कैसे निकलेगा, तो डी निकलेगा, अभी मैंने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है बताओ, यहाँ पे बी कितना है, तो बी की वैल्यू है माइनस का 7, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस माइनस, मैं इसको फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है डी निकालने का। हमेशा डी निकालने का फॉर्मूला जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको रट लो,
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमने 4 की जगह 4 पुट कर दिया। ए की वैल्यू कितनी है 2 है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, और सी की वैल्यू कितनी है तो 3 है। सॉल्व करते हैं। 7 7 49 और 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। मुझे बताओ यहाँ पे कि 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा, और ये 25 मुझे बताओ 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये 0 से बड़ा है। जब भी 0 से बड़ा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, दो विभिन्न वास्तविक मूल होंगे। अरे देखो ना कंडीशन, यहाँ देखो ना, यहाँ पे एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये है। तो यहाँ पे अगर d 0 से बड़ा होगा तो दो विभिन्न या भिन्न वास्तविक मूल, मतलब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, कहने का मतलब है कि इसका जो देखो, अब मैं समझाता हूँ। इसका अगर इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए, ये इक्वेशन जो है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, x की वैल्यू निकालूं तो दो x की वैल्यू आएगी, पता है ना आपको, दो वैल्यू आएगी और दोनों वैल्यू अलग अलग होगी। इसका मतलब यही है कि दो वैल्यू जो होगी वो डिस्टिंक्ट होगी, मतलब अलग अलग होगी, ठीक है। अच्छा, अगर ये 0 से छोटा होता तो कोई भी रियल रूट्स नहीं होता, मतलब इसका सॉल्यूशन ही नहीं होता। बात समझ रहे हो, इसका सॉल्यूशन ही नहीं निकालते, हम छोड़ देते, बोल देते हैं कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मूल अस्तित्व में नहीं है, या इसके मूल का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, ये बात लिखते हैं। अगर मान लो सपोज ये इसकी वैल्यू 0 आ जाती, क्या आ जाती, ये 25 नहीं आके इसका ये मान जो आता 0, तो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो जब भी ऐसा कंडीशन आ जाता तो उसका मतलब होता कि दो जो रूट होंगे वो बराबर मान के होंगे। ऐसा क्वेश्चन अभी तक अगर नहीं आया है तो आगे आएगा, ठीक है। या मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा कि जिसमें दोनों आंसर x की वैल्यू, ये वाला भी जो भी आया होगा वो मान लो 2 आया, ठीक है, और दूसरा x की वैल्यू वो भी 2 आया, मतलब दो वैल्यू निकले, वो दोनों क्या हो गए, वो बराबर हुए। लेकिन ये कब आता है, इसका हमें पहले ही पता चल जाता है जब हम डी निकालते हैं। डी निकालने से हमें पहले पता चल जाता है कि इसका मूल का क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। आगे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं और अच्छी तरह से समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में इसको अप्लाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट मैं करा देता हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो पहले लिखवाया था एग्जाम्पल में, सेम वही है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बात समझना, सॉल्यूशन में आप काम कर रहे हैं। पहले तो मैं a की वैल्यू बताओ कितनी है 2, b की वैल्यू बताओ -7 और c की वैल्यू बताओ 3। तो a b c हमने इस तरह से लिख लिया। बात यहाँ तक ठीक है कि नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, बोलता है कि पहले ये पता करो कि इसका जो मूल है, इसका जो रूट है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने बोला था डी निकालो। डी कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी अभी निकाला था, यही सारी चीजें, तो सेम ही आंसर आने वाला मुझे पता है, लेकिन हमें तो सॉल्व करके देखना होगा ना। तो सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो 7 7 49 और 8 8 से 24, ये हो गया 24, ठीक है। अब हमारे पास 49 में से 24 गया, कितना बचा, 49 में से 24 गया कितना हो, तो 25 बचा। तो ये 25 आया, और ये 25 है, तो ये बताओ 0 से बड़ा है कि नहीं है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट देखेंगे, जब भी 0 से बड़ा है तो कहेंगे रूट्स आर एग्जिस्ट, रूट्स आर एग्जिस्ट, मतलब मूल का अस्तित्व है। मतलब मूल का अस्तित्व है, इसका मतलब है कि इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशन निकालना कैसे, तो लिखना है बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग
विधि द्वारा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हमें करना है इसको। तो कैसे करेंगे, आ जाओ पहले क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, दोबारा क्वेश्चन लिखेंगे। क्या था हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2x² प्लस में या नहीं सॉरी माइनस में 7x और प्लस में 3 = 0, ये है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस 2 को हटाना होगा। पहले मैं इस 2 को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 2 से डिवाइड देना होगा सब जगह, 2 से डिवाइड देना होगा हर जगह। लो हमने 2 से डिवाइड दे दिया, इधर भी देना होगा, ठीक है। तो 2 से डिवाइड देते ही हमारे पास x का स्क्वायर है ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, माइनस का 7/2x और प्लस का 3/2 और 0 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिल जाता है कि ये इसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब आगे स्टेप में क्या करना है, हमारे पास जो भी कांस्टेंट टर्म है, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको इस साइड भेज दो। तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को भेज देना है। तो कांस्टेंट टर्म ये रहा 3/2, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2, क्योंकि ये प्लस है तो इस साइड आते ही हमारे पास माइनस में होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना माइनस का 7/2 है ना। इसको लेने के बाद मैंने क्या बोला था, डिवाइड दो 2 से और इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे देखो सॉरी, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माइनस लेके आओ, इसको बस नंबर की बात है, नंबर लेके आना है तुम्हें, क्या करना है, नंबर लेके आना है। तो इसका स्क्वायर करो और बताओ यहाँ पे कैलकुलेट करके कितना आएगा। तो इसका देखो स्क्वायर हटाना नहीं, बस अंदर वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना होगा, ये हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। तो ये चीज क्या करो, इस साइड भी प्लस करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों, ठीक है। ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड प्लस करो। तो ये इस तरह से यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड को प्लस करूंगा, यहाँ पे भी मैंने प्लस कर दिया 7/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का 3/2, फिर प्लस करेंगे दोनों साइड 7/4 का होल स्क्वायर। अब मैंने क्या बताया था आपको कि ये जब भी हम प्लस करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो ये बनता है a माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो a की जगह क्या है, x है, x या और माइनस है तो माइनस को, और b की जगह क्या है 7/4, ठीक है। याद रखना कि ये वाला और ये वाला ही लेते हैं, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब आ जाओ माइनस का 3/2, इसको उतार लो, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, 7 7 जा 49 और 4 4 जा 16, इसको सॉल्व करते चलो। यहाँ पे हमें इसको मैं ऐसे सेम एज इट इज लिखते और इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, एलसीएम आ गया 16, 2 से डिवाइड दो 8 आएगा और 8 8 24 है कि नहीं, 16 से डिवाइड दो 16 और 16 और ये आएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास 49। तो यहाँ तक बात बन गई और यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं करना है ऐसा। चलो एक बार और मैंने इसको लिख दिया, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पता है कितना आएगा, 25 आएगा, है ना। 49 में से माइनस करेंगे 24 तो 25 अपॉन में 16। अब क्या करना है, ये स्क्वायर इस साइड भेजेंगे तो अंडरूट में आएगा, क्या आएगा, अंडरूट में आएगा। चलो अंडरूट में आता ही है और मुझे आपको पहले भी मैंने बताया है कि जब भी अंडरूट में आ जाएगा ये माइनस प्लस 2 बार लिखा जाएगा, ठीक है। ये कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना हमें हमेशा, क्योंकि ये चीज़ भूल जाते हैं काफ़ी लोग। तो माइनस प्लस में हम क्या लिखेंगे, ये 25 का 5 होगा और इसका क्या होगा, 16 का 4 होगा। तो अब हमें क्या करना है, 2 बार लिखना है और 2 बार हमारे पास कैसे लिखेंगे, x माइनस 4 अपॉन में 7/4 और एक बार प्लस में 5/4 और दूसरे बार हमें लिखना होगा x माइनस 7/4 और माइनस का यहाँ प्लस लिख लिया तो अब इस साइड क्या लिखना होगा, माइनस का 5/4। तो अब ये हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बस सॉल्यूशन करना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ गलत करा क्या मैंने,
नहीं, कुछ गलत नहीं किया। यहाँ पे एक चीज ये गलत हो गई है कि इसको बराबर में लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं, ये चीज बराबर में होगा। एक मिनट, हाँ ये चीज बराबर में होगा और ये चीज भी क्या होगा, ये माइनस में होगा लेकिन बराबर में होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वल आ रहा है, इक्वल एक बार प्लस मिलेंगे और एक बार माइनस मिलेंगे। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं चलो। तो सॉल्व कैसे करेंगे, जब इस साइड वाले नंबर को 7/4 को अगर मैं इस साइड भेजूंगा तो क्या होगा, ये अभी माइनस है तो इस साइड आते ही क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये इस साइड जाएगा क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब हमें बस एलसीएम तो 4 आएगा और हमें पता 5 12 आ जाएगा ये, और इसको भी इसी तरह से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये माइनस का ये प्लस का है तो 7 में से 5 गया, 2 आ गया। तो बस कैलकुलेशन है, अब आगे लास्ट आंसर आने वाला है, 3 बार में जाएगा ये 2 बार में, ठीक है। तो x इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3 एंड x इक्वल यहाँ पे 1/2 आएगा। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, ठीक है। तो कहने का मतलब x की वैल्यू जो आ गई हमारे पास वो आ गई x बराबर 3 और 1/2। तो ये इसे कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से भी अगर सॉल्व करेंगे ना तो आंसर यही आएगा, और फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको पहले बता रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर मैं बताता हूँ आपको, बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दूं। मुझे लगता है कि अब क्वेश्चन नंबर 2 और 4 आप कर सकते हो, 2 और 4 आप कर सकते हो। तो 2 और 4 कर लेना, मैं 3 बताता हूँ, ठीक है। 2 और 4 खुद करना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से है। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बात यह है कि ये जो है पहले अनरूट में दे रखा है, हमें अनरूट में दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अनरूट में दे गया तो क्या हुआ। अब हमने इसको लिख लिया। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले मैं देखूंगा कि इसके ए और बी ये कितना है। तो ए की वैल्यू 4 है, कितनी है 4। बी की वैल्यू है 4√3 और सी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो ए बी सी निकाल लिया, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये चेक करने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है b² - 4ac। तो बताओ b कितना है, तो वो है 4/4√3 और a कितना है, तो a हमारे पास है 4 और c कितना है, c हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 3, 16 3 48 होगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद, है ना, इसको कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि 4 तो 2 बार लिख लिया जाएगा और ये √3 है तो √3 को भी 2 बार लिख लेंगे। तो क्या होगा, 4 चौक 16 और √3 मल्टीप्लाई 3 ही रहेगा तो 16 3 48। तो इस तरह से हम कर लेंगे। इसके बाद हम इसको भी देख लेते हैं 16। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 4 चौक 16 है ना, 4 4 जा 16 और 16 3 जा ये भी हमारे पास कितना आ रहा है 48। तो देखो डी कितना है, 0 आया। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी 0 के बराबर आ जाए तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा पहले तो इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा डी प्लस में आ जाए और 0 आ जाए तो हम उसका सॉल्यूशन क्या कहते हैं कि वो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर यही चीज माइनस में आता ना तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता और हम बस लिख देते हैं कि सॉल्यूशन या रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, ये लिख के बस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देते। लेकिन यहाँ पे क्या आया, 0 आया, तो हम लिखेंगे रूट्स आर एग्जिस्ट, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में मूल का अस्तित्व
है और अस्तित्व है। और ये भी बता देता हूँ, अगर ये जीरो आया ना तो हमारे पास जो x की वैल्यू आने वाली है ना, इसको सॉल्व करने पे वो दोनों बराबर होगा, ये भी मैं बता दिया पहले। और चेक करते देखो क्या है वो बराबर वैल्यू। तो देखो मैं अब क्वेश्चन को दोबारा लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है इस तरह से 4। सर क्या हमें भी क्वेश्चन दोबारा लिखना है? हाँ बच्चों, आपको भी दोबारा लिखना है क्वेश्चन ये उसी का एक पार्ट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं आपको भी लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहला स्टेप ये होगा हमारा कि ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, सबसे पहले जो हमें स्टेप काम करना है वो काम ये करना है कि हमारे पास जो ये नंबर है ये 4 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ये 4 नहीं चाहिए। तो 4 को हटाने के लिए मुझे 4 से ही डिवाइड देना होगा सबको। लोग सबको डिवाइड दे दिया मैंने 4 से। तो जैसे 4 से डिवाइड देंगे तो ये 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। ये 4 भी इससे काट देगा तो बचेगा अंडर रूट में 3x, और ये 3/4। और ये अगर 0 को अगर 4 से डिवाइड देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई खत्म। अब क्या करना है हमें, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सा है? तो ये जो टर्म है इसे बोलते हैं, नंबर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म। इसको हम इस साइड भेज देंगे। ठीक है, आप इसको घेरना नहीं, मैं समझाने के लिए घेरा है मैंने। तो इसको बस क्या करना है, हमें इस साइड भेज देना है। ठीक है, तो ये प्लस का है तो क्या होगा, इस साइड आते ही माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ध्यान दे देना, बस काम बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर तो ये लिख लो, ये भी लिख लो, सब ऐसे लिख लो। लेकिन ये अंडर रूट में जो 3 है ना, इसको क्या करो 2 से डिवाइड दो। कितने से? 2 से डिवाइड दो। तो 2 से डिवाइड करके इसका क्या करो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, 2 से डिवाइड दो, तो 2 से डिवाइड देने का जो भी हमारे पास आया, ये आया नंबर, वो इस साइड क्या करो, प्लस करो। इस साइड प्लस करो सारा नंबर ऐसे। ठीक है, जितना भी नंबर वो सभी नंबर को यहाँ पे प्लस करो, और इस साइड भी क्या करो, वही नंबर प्लस करना है। वही नंबर दोनों साइड प्लस करना है, क्योंकि हमें क्या, ये एक तराजू है, मतलब बराबर के इधर और बराबर के इधर एक तराजू है। हम दोनों जगह जो चीज रखेंगे वो बैलेंस ही रहना चाहिए। ठीक है, अगर अभी बैलेंस है तो बाद में भी तो बैलेंस होना चाहिए। हम एक जगह नहीं ऐड कर सकते, दोनों तरफ ऐड करना होगा। तो ये हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब देखो क्या करना है, ये जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास a प्लस 2ab, और a प्लस यहाँ पे बनेगा, इसको देखेंगे तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab, और होगा ये b का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे 2 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि कट गया ना इससे। तो अब मैं लिखूंगा ये क्या हो गया, ये हमारे पास a मतलब x, और ये प्लस है प्लस b हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट में 3/2, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, माइनस का 3/4, और ये हो गया हमारे पास। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 आएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये चीज क्या है, माइनस में है, और यही चीज प्लस में। तो ये अल्टीमेटली कट के 0 होने वाला है। 0 हो गया तो क्या बन गया, 0 बन गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ जो, वो क्या लिखने वाला हूँ, वो इस तरह से प्लस है, प्लस में लिख लो पहले तो यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, 0। और 0 को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक बार मुझे 0 क्या लिखना होगा, प्लस में, और एक बार माइनस में। तो कहने का मतलब इस चीज को मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ, ठीक है, इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ तो क्या होगा, माइनस प्लस 0 होगा। अब बोलोगे माइनस प्लस में सर 0 तो माइनस प्लस में नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा। तो एक बार हमने क्या किया, माइनस में ले लेना है इसको, एक बार प्लस का 0, और एक बार क्या करना होगा, माइनस का 0। ये होता नहीं है, बस इस क्वेश्चन को करने के लिए करना पड़ेगा।
तो इस 2 बार 0 ले लो, है ना, प्लस का 0 माइनस का 0 क्या ले के, इसलिए हमने दोनों बार 0 0 ले लिया। तो अब देखो क्या होगा, इसको इस साइड भेजेंगे तो माइनस का क्या होगा, ये इधर प्लस का है तो इस साइड आ गया माइनस का √ में 3/2, और इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, ये भी हो जाएगा माइनस का √3/2। तो ये हमारे पास दोनों आंसर क्या है, दोनों आंसर क्या है, सेम है कि नहीं। तो जब भी d हमारा इक्वल 0 होगा तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो हम लिख देंगे x बराबर √3/2 एंड अदर रूट जो है वो भी हमारे पास सेम आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना होता है। तो रूट मैंने निकालना सिखा दिया है। और ये कौन सा मेथड था, तो ये था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसी चैप्टर में एक मेथड और है जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिक मेथड, क्या बोलते हैं, या क्वाड्रिक मेथड बोले, क्वाड्रिक फॉर्मूला बोले, तो ये दोनों मतलब एक ही है। इसका मतलब होता है क्वाड्रिक फॉर्मूला, और बोलेंगे द्विघात सूत्र से हम x की वैल्यू निकालते हैं। और ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये तो जब भी यूज करना है जब क्वेश्चन में बोल दे कि पूर्ण वर्ग विधि कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सॉल्व करो। अगर नहीं बोलता है तो हम इस विधि से सॉल्व कर सकते हैं, और ये विधि है, लिखेंगे क्वाड्रिक मेथड, मतलब द्विघात सूत्र या क्वाड्रिक फॉर्मूला, क्या है, क्वाड्रिक फॉर्मूला। तो टॉपिक डालो, मैं नया सिखाने जा रहा हूँ, क्वाड्रिक फॉर्मूला, इसे कहेंगे द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र। ये क्या होता है, तो बच्चों सबसे पहले क्या करना है, d तो निकालना ही है। d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, निकाल लिया। d जो भी आएगा उसका अंडर निकाल लो, ठीक है, क्या कर लो उसका। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में आपको पहले d निकाल लो, जो भी आएगा उसका क्या करो, अंडर करो। सेकंड स्टेप में उसका अंडर कर लो, और थर्ड स्टेप में ये फॉर्मूला लगाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d, जो हमारे पास d अंडर करने के बाद कुछ तो आएगा ना, वो जो भी आएगा वो यहाँ पुट करेंगे, और अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो ये 3 स्टेप में हमें क्या करना है, वो द्विघात सूत्र पूरा लग जाएगा। और इससे भी हम क्या निकालते, देखो इससे भी हम क्या लिखते, हमारे पास मेथड है, ये x का जो मान आता है ना वो निकालने का मेथड है। हमने, या इससे पहले हमने x का ही मान निकाला था, उस मेथड का क्या नाम था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, मतलब पूर्ण वर्ग विधि। अब ये क्या है, इसे बोलते हैं द्विघात सूत्र, मतलब क्वाड्रिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से भी हम क्या करेंगे, निकालेंगे यही, हम x का ही मान निकालेंगे। तो एक काम करता हूँ ना, एक काम करता हूँ मैं, इसी क्वेश्चन को क्यों ना, मैं इसी क्वेश्चन को लेकर मैं ये आपको समझा देता हूँ कि इसका आंसर भी सेम आएगा और क्वेश्चन भी, सॉल्यूशन भी हमारा करने का एक नया तरीका भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसी क्वेश्चन को लेता हूँ और इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर गौर से पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 में जो भी क्वेश्चन 1 में जितने भी क्वेश्चन दे रखा है, 4 क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि अप्लाइंग द क्वाड्रिक फॉर्मूला। क्या अप्लाई करना है, क्वाड्रिक फॉर्मूला का अप्लाई करके हमें क्वेश्चन 1 में जितने भी सॉल्यूशन थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उन सब का सॉल्यूशन निकालना है बाय अप्लाइंग क्वाड्रिक फॉर्मूला। और क्वाड्रिक फॉर्मूला ये मैंने बताया है, ठीक है, 3 स्टेप में ये बता दिया है। चलो अब इसको करते हैं। तो मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 को मैं करने के लिए फर्स्ट मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि जो क्वेश्चन ऊपर वाले हैं वही क्वेश्चन को करना है, और क्वेश्चन को करना तो वही है, लेकिन
मेथड चेंज करके। तो मेथड हमने चेंज कर लिया। सबसे पहले हम मेथड में क्या करने वाले हैं, तो मेथड में सबसे पहले मैं यहाँ पे ए बी सी तो लिखूंगा। ए कितना है, ये क्या लिख दिया, ए कितना है तो ए 2 है, बी कितना है, बी माइनस का 7 है, और सी कितना है तो वो 3 है। वो क्या है, 3 है। तो ए बी सी निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद डी निकालो। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना होगा, बी माइनस का 7 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 4ac। 4 हमारे पास कितना है, सॉरी 4 कितना है, ये क्या बोला मैंने, ए कितना है, और सी कितना है, 3 है। तो ये कर लो कैलकुलेशन, और यहाँ पे आ जाएगा 49, है ना। 7 का स्क्वायर करो, माइनस 7 का स्क्वायर करो, बात बराबर है। माइनस 7 का स्क्वायर करने पे भी हमारे पास 49 आएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो, माइनस से ये माइनस कट जाएगा, यहाँ पे जो माइनस है तो 49 ही बच रहा है। तो ये है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बताते हुए चलूंगा, अगर बीच में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, ये बता दिया मैंने। आगे देखो, आगे क्या है। इसके बाद हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 24 आएगा सबको मल्टीप्लाई करने पे। और ये मल्टीप्लाई करने का 49 माइनस कितना, 24, तो आएगा कितना, 25। और मैंने अभी क्या, ये तो फर्स्ट स्टेप होगा। ये स्टेप क्या था, फर्स्ट। आपको पेपर में नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ, पेपर में नहीं लिखना है, मैं बता रहा हूँ कि आपको ये चीजें याद है। अब सेकंड स्टेप में मैंने बोला था जो भी डी आए उसका अनरूट कर दो। क्या कर दो, उसका अनरूट कर दो। तो लो, मैंने क्या कर दिया, अनरूट। तो अनरूट क्या मतलब, डी का है 25 है, इसका अनरूट करो, कितना है, 5 आया। कहने का मतलब डी का अनरूट क्या आया, 5 आया। डी का अनरूट क्या आया, 5 है। तो इसको भी हमने, इस सेकंड स्टेप को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप कंप्लीट है, तो अब हमें निकालना है फॉर्मूला, यूज करना है थर्ड स्टेप का। और वो फॉर्मूला क्या है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ये पेपर में नहीं लिखना, बस समझाना। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अनरूट में डी अपॉन में 2a। तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब इसका यूज कर रहे हैं, देखो, माइनस फॉर्मूले से b कितना है, तो b मैंने बताया था, वो b जो है माइनस का 7 है। ऊपर देखते हैं एक बार कि सच में माइनस का 7 है। यस, b जो है माइनस का 7 है। इसके बाद a को याद कर लेते हैं, 2 है, और c को याद कर लेते हैं, वो 3 है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस लिख लो। अंडरूट डी कितना है, ये अंडरूट डी की वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया, अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू अभी अभी बताया था कितनी थी, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 2 है। ये देखो, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है यहाँ पे। तो 2 हो गया ए की वैल्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले से, और ए की वैल्यू भी 2 है, तो हमने लिख दिया ये 2, है कि नहीं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या है, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस का 7 प्लस माइनस 5 अपॉन में 2 2 जा 4। अब बात समझना, कहाँ यहाँ पे एक बात बताई गई है, या साइन दे रखा है। एक बार क्या लिखना है, इस नंबर को प्लस में, एक बार इस नंबर को प्लस में, और एक बार इसी नंबर को क्या लिखना है, इसी नंबर को माइनस में। इसका मतलब यही है, प्लस में एक बार, प्लस में एक बार, माइनस में, ठीक है, लिख दिया। अब क्या करो, लिखने के बाद अब बस सॉल्यूशन करते हुए जाओ। सॉल्यूशन क्या होगा, 7 5 12 डिवाइड बाई 4, इसको आगे लिख लेते हैं। और 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ पे आ गया काट दो, तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 कम 2 2 दूनी 4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो एक चीज पता है, एक चीज, x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम दूसरे मेथड से भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे x वैल्यू यहाँ पे भी 3 है, और पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 था, और x की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, पहले वाले में भी 1/2 था। तो मैं, अगर भरोसा नहीं करते मेरी बात पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कहाँ गया, हाँ, ऊपर ऊपर जो हमने यहाँ पे, यही है, ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है। आ जाओ ऊपर, जो सबसे पहले मैंने कराया था, ये तो थर्ड है ना, जो सबसे पहले कराया था वो कहाँ गया,
यही क्वेश्चन था, कहाँ गया? फर्स्ट क्वेश्चन कराया था मैंने, कहाँ? यही है, कराया तो था। हाँ ये रहा, यहाँ ये रहा, ये रहा। तो वहां पे भी क्या था, x की वैल्यू हमारे पास 3 था, और यहाँ पे भी क्या है, ये देखो 1/2 है कि नहीं? बात, मेरी बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं? बस चेंज क्या हुआ, मेथड चेंज हुआ है। पता है, एक चीज और बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, पता है हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? क्वाड्रिक फॉर्मूला मेथड यूज करके ही हम उसके सॉल्यूशन निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इजी होता है, स्टेप बाय स्टेप हम फॉर्मूले में पुट करते जाते हैं, आसानी से निकल जाता है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ कह दे कि कंप्लीट स्क्वायर मेथड का यूज करना है, तो फिर वहां पे तो हमें उसी मेथड का यूज करना होगा जो बोला है। बात समझ में आई? तो इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ पे मैंने इस तरह से बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, और हमें क्वेश्चन तो लिखना होगा कहाँ से? क्वेश्चन तो हमें लिखना होगा, सेकंड का सेकंड करने के लिए मुझे क्वेश्चन तो लेना होगा फर्स्ट का सेकंड, है ना? यही तो बोला है कि जितने भी फर्स्ट में लिखे हुए क्वेश्चन है उन सबको कौन से मेथड से कर दो सॉल्व? वो है द्विघात सूत्र से, ठीक है, मतलब क्वाड्रिक फॉर्मूले से। तो ये हम लिख लेते हैं पहले, ये है हमारे पास क्वेश्चन। चलो अब हम करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए लिखो, कितना है 2, बी लिखो, कितना है 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, और सी लिखो, तो यहाँ पे कितना -4, ये रहा सी, और ये है -4, ये रहा ए, ठीक है। इसके बाद मैं अब स्टेप नंबर 1 2 3 ये नहीं लिख के मैं सीधा डी निकालूंगा, ठीक है। अब मैं सीख चुका हूँ, मैं क्या, आप सीख चुके हो, इसी में आपको स्टेप बाय स्टेप में ना लिख के बस समझ लेना। स्टेप फर्स्ट है, डी की वैल्यू निकालनी, डी होता है b² - 4ac। तो b कितना है बताओ 1, तो 1 का स्क्वायर कर दो 4, a कितना है 2 है, और c कितना है -4 है। मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू हमारे पास ये आया है ना, और ये माइनस है और ये अंदर यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा। अब कितना बचेगा, तो ये बच रहा है 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, 8 चौक 32, तो 32 यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 32। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा ना, इसको हटा देते हैं, ये बार बार क्यों लिख रहे हैं, इसको हटा दो। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये हो गया 32 और 1 33, मतलब क्या है कि हमारे पास 33 आ गया डी। अब मैंने क्या बताया था सेकंड स्टेप में, इसका रूट निकालो, तो 33 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो हम 33 का रूट नहीं निकलेगा तो 33 ही छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि अंडरूट 33 ही लिख के छोड़ देते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बताया था, मैंने बताया था कि वो क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाना है। वो क्वाड्रिक फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का बी प्लस माइनस, और फिर अंडरूट में डी है, अपॉन में 2a है, अपॉन में 2a है। तो ये बस लिख लो। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पुट करना है फॉर्मूला। आ जाओ, b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू कितनी है, तो मैं ऊपर से आता हूँ और b की वैल्यू ये कितनी है, b की वैल्यू 1 है, c मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। a कितना है मुझे याद रहे नीचे तक, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, और c की वैल्यू -4 है, ठीक है। आते हैं अब नीचे और देखते हैं क्या है। तो देखो मुझे बताओ यहाँ पे, यहाँ देख के b क्या है, पहले माइनस से, b कितना है 1 है, प्लस माइनस लिख दे, d अंडरूट d कितना है, अंडरूट d की वैल्यू √13 है, ठीक है। 2a, a कितना है, तो a हमारे पास 2 है, ये लिख दो। लिखने के बाद अब सॉल्व कर लो। पहले यहाँ पे क्या, माइनस का 1 आ गया, माइनस प्लस अंडरूट में 13 आ गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। इसके बाद क्या करना है, अब हमें जो दे रखा है ये 2 बार लिखना है। कितने बार, 2 बार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार माइनस में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, ये तो माइनस में ही रहेगा, ये चीज ये माइनस में ही रहेगा,
यहाँ पे भी माइनस रहेगा, बस साइन चेंज हो रहा है ये इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे एक बार इसको प्लस में लिखना, √13 को 33 को एक बार प्लस लिखना और एक बार उसी को 33 को √33 को माइनस में लिखना है, ठीक है। और कोई चेंज नहीं होता है और सारी चीज एज इट इज सेम रहती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें कोई माइनस प्लस होने वाला तो है नहीं, ना कोई कटने वाला है, तो मैं कहने वाला हूँ कि इसका जो मूल होगा वो क्या होगा, वो होगा एक। तो हमारे पास ये, अगर मैं इसको और ठीक से लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ, इसको और ठीक से अगर लिखना चाहता तो पता है क्या लिख सकते हैं, जो चीज प्लस में उसको आगे लिख सकता हूँ मैं, और ये माइनस का 1 पीछे अपॉन में। इसके बाद इसको भी इसी तरह से, इसको क्या, इसको तो इसी, चलो छोड़ो, क्या लिखना है इसको छोड़ दो, गलत। तो हमारा आंसर जो आ गया है ये, तो हमारा आंसर ये आ गया, ठीक है। तो कोई इसमें अंतर नहीं है, हमारा आंसर ये आ गया दोनों। तो हमारे पास दोनों जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ये हो जाएगा। एक तो ये आया और एक हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 4, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं हम, दोनों मेथड से सेम आएगा। इससे पहले अगर किया होगा तो उस मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आने वाला था, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक। अब इस मेथड से आपको दो क्वेश्चन खुद करने हैं, दो क्वेश्चन खुद करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खुद करने हैं। इसको अगर कोई भी दिक्कत आए मुझे बता देना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन अब छूट गए यहाँ पे वो सब होमवर्क से है, छोड़े गए जानबूझ के, छूटे नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर अब हम कर रहे हैं 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका हमें रूट निकालना है। बात वही है, रूट हम कैसे निकालते हैं, तो तरीका यही है। हम किसी मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जब भी हमें कोई भी तरीका नहीं बता रखा हो तो हम हमेशा क्वाड्रिक फॉर्मूले का यूज करके ही रूट निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, कहता है x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल 3 और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0। तो इस सब का कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है, इग्नोर। आ जाओ, अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये जो है ना इसको सॉल्व करेंगे। ये ठीक, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है ही नहीं, ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसके नीचे है कुछ नहीं तो 1 और एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो आएगा x, ठीक है। और 1 से अगर इसको डिवाइड देंगे तो x टाइम में आएगा, और x से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। या तो इसको इससे कर लो, इसको इससे कर लो, जैसे भी समझ में आता है। तो x को x से कर लिया और 1 को 1 से कर लिया, तो ये आया, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अब क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और ये जो आ गया ना, ये नीचे जो x है वो मल्टीप्लाई होगा इससे 3 से, तो क्या हो जाएगा 3x। आगे स्टेप कर बढ़ते हैं तो क्या आएगा, ये इसको इधर लेके आ जाओ, है ना। तो कि माइनस 3x और उसके बाद माइनस का 1 और इधर कुछ रहा नहीं, अब तो 0। तो अब देखो, अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया तो अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो a बताओ क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो a 1 हो गया, b कितना माइनस का 3 और c कितना हो गया तो माइनस का 1। तो अब हमें पता चल गया ना कि a b c क्या है, तो a b c पता चल गया। तो अब पहले हमें क्या करना हो, d निकालना हो। d कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास b कितना है तो माइनस का 3 है, 4a कितना 1 और c कितना माइनस का 1। यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 3 का स्क्वायर तो 9 आने वाला है, और ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस का तो प्लस होगा, 4 1 जा 4, तो कितना आ गया ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। क्या आ जाएगा 13, है ना। 11 और 4 13। अगर मैं बोलूँ कि इसका अंडर रूट निकालो तो 13 का अंडर रूट फिर कुछ नहीं आता, तो हम अंडर रूट 13 ही लिख के छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास क्या मिलता है,
आगे हमें x का मान निकालने के लिए हमें माइनस का b और प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे। तो माइनस अब मुझे यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे तो लिखना होगा, मुझे समझना होगा यहाँ पे। तो ए बी सी की वैल्यू ये है, मैं यहाँ पे देख के यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि याद नहीं रहे तो हम बार बार ऊपर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस का 1 माइनस का 3, ठीक है। सारी चीज़ें हमने लिख ली साइड में। अब आके नीचे हम बस पुट करने का काम करें। तो माइनस फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 लिख दिया, प्लस माइनस अंडर रूट d की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 13 लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद 2a, a की वैल्यू कितनी है, a कितना है, 1 है यहाँ पे, a देखो 1 है तो लिख दिया हमने 1। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास प्लस माइनस तो रहेगा अंडर रूट 13 और अपॉन में 2 1 जा 2, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में पता है ना क्या करना है, एक बार तो प्लस में इसको लिख लो, और ये माइनस नहीं लिखना है, प्लस में लिख दो। एक बार प्लस में लिख लो इसको, और एक बार इसी को क्या करो, माइनस में लिखो। अगर कटता है तो काट दो, नहीं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही होगा। एंड तो ये क्या है, रूट आ गए हमारे। एक बार मैं एक काम करता हूँ, इसका आंसर मिलाता हूँ, ठीक है, कि आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आंसर मिलाते हैं एक बार। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो भी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर भूल गया है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd का फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2nd की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2nd हमारा क्या है वो देखते हैं, और इसको भी इसी मेथड से और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 2nd पे। 3rd का 2nd क्वेश्चन क्या है, तो 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन में x माइनस 7 इक्वल है 11 अपॉन में 30। 11 अपॉन में 30। तो इसको सॉल्व करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनाए पहले, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे पहले, तो पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस में 4 और x माइनस 7, जब मैं x प्लस 4 से इसको डिवाइड दूंगा तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा x माइनस का 7। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया। इसके बाद ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट में लिख देते हैं पहले तो इसे। फिर जब मैं डिवाइड दूंगा, इसको डिवाइड देंगे तो x माइनस 7 तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा x प्लस 4। तो x प्लस 4, ठीक है, और ब्रैकेट लिख लेंगे, और ये 11 अपॉन में 30। तो ये है, ठीक। इसके बाद क्या करना है हमें, अच्छा यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर मैं दोबारा इसको बताता हूँ होता क्या है। हमने एलसीएम लिया, ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास ये आया, एलसीएम ये आ गया, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड देते हैं। किससे डिवाइड देते हैं, जिससे ये प्लस माइनस हमने सीखा है ना पहले, हमें क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2/5 होता था और फिर 3/7 होता था। तो एलसीएम लेते थे पहले, तो एलसीएम को क्या करते थे, डिवाइड देते थे पहले 5 से। तो यहीं पे भी ऐसे ही करना है, तो 5 से डिवाइड देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एलसीएम ही आया, अब इसको x प्लस 4 से डिवाइड देंगे। तो x प्लस 4 से जब डिवाइड देंगे तो ये तो कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, x माइनस 7। तो वो 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ लिख दिया। इसी तरह से इसमें भी करना होगा, इन दोनों को डिवाइड देना होगा x माइनस 7 से, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 4। तो वो हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, यहाँ माइनस था माइनस लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो एलसीएम नीचे वाले को तो ठीक से खोल लेते हैं। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और फिर 4 से प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 से, ठीक है, और 11 अपॉन में 30, 11 अपॉन में 30, x माइनस 7 माइनस 4, ठीक है, x माइनस 7 माइनस 4। तो अब क्या आया हमारे पास, तो अब हमारे पास आ जाएगा
अब देखो ये x प्लस का और ये माइनस का कट जाएगा, तो बचा माइनस का 7 और माइनस का 4, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस के दोनों प्लस होके माइनस के अलावा। अब ये एक्स स्क्वायर और फिर माइनस का 7x, फिर 4x और यहाँ पे हो जाएगा, और 4 7 जा 7 चौक 28 होगा ना, 28 आ जाएगा, और इक्वल आएगा यहाँ पे 11/30। तो अब देखो यहाँ से मैं 11 और यहाँ से 11 काट सकता हूँ, और यहाँ पे 1 और 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना है कि काट के 0 लिख दो, नहीं 1 लिखना होगा। इसके बाद ये हो गया माइनस का 1, और अपॉन में क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 4x, कितना हो जाएगा, माइनस का 3x प्लस ये माइनस का 28, यहाँ पे 1/30 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे इसको इससे, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस सब को उप 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यही सेम आने वाला है 28, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 30। तो अब क्या बन रहा है, अब ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस 3x, और इसको जब इस साइड लेके जाएंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 30 इक्वल 0। अब हमारे पास कितना है, ये प्लस का 2 हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को तो प्लस का 2। तो यहाँ पे अब बनता है ये क्वाड्रिक इक्वेशन। अब क्वाड्रिक इक्वेशन बन गया, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रिक फॉर्मूला का यूज करके, मतलब द्विघात सूत्र का यूज करके। तो पहले हम लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 2 है। a b c हमने लिख लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये होगा हमारे पास माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4a क्या है हमारे पास, 1 है, और c क्या है हमारे पास, c हमारे पास 2 है, लिख दिया हमने। अब क्या करना है आगे, आगे हम इसको कैलकुलेट करेंगे और d देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो d हमारे पास कितना आ रहा है ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आ गया 9 और ये माइनस का 8, तो 9 में से 8 गया कितना आ जाएगा, 1 आएगा। और d का अंडरूट निकालना हो तो 1 का अंडरूट निकालना, मतलब 1 ही आएगा, तो 1 आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, क्वाड्रिक फॉर्म लगाना है, माइनस का b प्लस माइनस अंडरूट में d अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला क्वाड्रिक फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, माइनस का b, माइनस फॉर्मूले से b की वैल्यू क्या है, तो b की वैल्यू हमें यहाँ से लिख लेना है। पहले मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, a हमारे पास 1 है, b हमारे पास माइनस का 3 है, और c हमारे पास 2 है। ये मैंने यहाँ लिख दिया साइड में। अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे b की वैल्यू कितनी, माइनस का 3 प्लस माइनस डी अंडरूट d की वैल्यू 1 है तो 1 लिख दिया। 2a, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, बस लिख दिया इसको यहाँ पे। अब क्या करना है, तो अब बस कैलकुलेशन है, x की वैल्यू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस 1 और 2 1 जा 2, तो यहाँ से क्या आने वाला है, 3 प्लस का 1 अपॉन में 2 है ना। और एक बार फिर लिखेंगे, 3 प्लस में लिख दिया तो अब माइनस में लिखो, यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में 2, तो एक बार तो हमारे पास 4 अपॉन में 2 होगा, और एक बार में 3 में से बन गया 2 अपॉन में 2 हो गया, कितना हो गया, 2 अपॉन में 2 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये होगा 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक। तो ये होगा 2 और ये हो गया 1। तो अब हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब आने वाला क्या है, तो हमारे पास रूट्स आ गए, हमारे पास एक तो है 2 और दूसरा है 1, हो गया आंसर, हो गया आंसर। तो इस तरह से हमें करना होता है, और ये हमारा फाइंड करने का जो अप्लाई मेथड था वो था क्वाड्रिक फॉर्मूला, मतलब द्विघात सूत्र। तो इस तरह से हमें करना है। अब हम इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन, अभी तो हमें क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल गए, लेकिन अब आगे जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10
ये सारे क्वेश्चन 11, 12 ये सारे क्वेश्चन जो है वो कैसे क्वेश्चन होंगे, एक स्टेटमेंट दिया होगा। अब उस स्टेटमेंट को हमें पढ़कर हमें क्या करना होगा, पढ़ने के बाद हम उसका पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, उस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अब हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे तो हमारा वर्ड प्रॉब्लम होगा, उसमें हमें क्या करना है, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे पहले, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।